कॉलेज बैड बॉय विथ शाई नार्ड के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक ते को पीछे की ओर धकेल कर बेंच से नीचे उतर जाता है। दोनों ही बुरी तरह से हाँफ रहा था। तैयांग कहता है, क्या हुआ बेबी को? बेबी को ये पसंद नहीं आया? जॉन्गकुक हाँफते हुए कहता है, वेल तुम इसमें बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी मैं यहाँ ये सब कुछ नहीं कर सकता। बाहर मेरे गैंग मेंबर खड़े हैं और अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम ख़त्म करने जाना है। वी जॉन्गकुक के बातों से पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाता है। जॉन्गकुक जल्दी से कपड़ों को ठीक करके बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ता है। तभी भी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसके गाल पर उंगली फिराते हुए कहता है, वेट माय जॉन्गकुकी, तुम यहाँ से मुझे इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर ऐसे ही नहीं जा सकते। वी एक पल के लिए रुक जाता है और मन ही मन सोचता है, व्हाट माइन? क्या अभी मैंने उसे माई जॉन्गकुक कहा? व्हाट द फंक? वी तुरंत उसका कलाई छोड़ देता है। जॉन्गकुक कहता है, वेल तुम मुझे अच्छे लगे, मैं इसे तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जब मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हारे साथ इसे करना चाहूँगा। जॉन्गकुक बहुत ही इनोसेंटली ये सब कुछ बोल रहा था। कॉलेज के बैड बॉय वी के सामने इतना सॉफ्टली बात कर रहा था और वो काफ़ी इनोसेंट भी लग रहा था। इस वक्त वी का मन कर रहा था अभी के अभी उसे कसकर हक कर ले। जॉन्गकुक जाने से पहले जेब से एक कार्ड निकाल कर वी के तरफ आगे करके कहता है, इस कार्ड में मेरा पर्सनल नंबर है, यदि तुम चाहो तो हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं। वी इस मार्क कर जेके के हाथ से कार्ड ले लेता है। जेके बानी स्माइल कर क्लासरूम से बाहर आ जाता है। वी वाइडली मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़का कुछ अलग है, उसके साथ करने में मज़ा आएगा। जॉन्गकुक के बाहर आते ही उसके गैंग मेंबर कहता है, अंदर क्या हुआ? उसने भीख भीख कैसे मांगा तुमसे? जेके गला साफ करते हुए कहता है, आई थिंक ही इज़ माई टाइप। सुबिन ये सुनकर आंखें बड़ी कर लेता है शौक की वजह से। सुबिन कहता है, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ कर इतने अच्छे अच्छे आदमी को लेकर आया था, लेकिन तुमने सबको रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार तुम्हें एक नाट पसंद आया। सो सैड जॉन्गकुक। जॉन्गकुक बस उन पर आइज रोल कर वहाँ से निकल जाता है। काई कहता है, उसे तो हमेशा डैडी टाइप बंदा ही पसंद आता है, अचानक उसका टेस्ट इतना बेकार कैसे हो गया? तभी उन लोगों ने वी को कमरे से बाहर आते हुए देखा। वी अपने आंखों के ऊपर चश्मे को ठीक करते हुए सिर नीचे कर अपनी क्लास की ओर चला जाता है। दिन ऐसे ही नॉर्मली बीत जाता है, लेकिन रात को तैयांग बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। ये सोच कर के जॉन्गकुक को कॉल करना है या फिर नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ? नो, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचेगा, जबकि वो भी इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। उसे भी काफ़ी मज़ा आया मेरे साथ। ओह गॉड, मैं क्या करूँ अब? क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए? आई थिंक येस। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है। उसके स्किन कितना प्यार और बेबी की तरह मुलायम है, और कैंडी वो कितना मीठा था। उफ, भी उसके बारे में सोचना बंद कर। अगर मैं उसके घर जाऊंगा तो उससे गुस्सा आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? कहीं उसे ये ना लगे कि मैं उसे स्टॉक कर रहा था। मैं बस ये जानने के लिए क्यूरियस था कि वो कहाँ रहता था। बहुत सारे सवाल एक साथ वी के माइंड में इस वक्त घूम रहा था। उसे एक खुद नहीं पता कि वो इस तरह से क्यों फील कर रहा है। उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं किया था, तो फिर अभी क्यों? अपने आप से बहुत फाइट करने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो जॉन्गकुक को कॉल करेगा। वी टेबल के ऊपर से मोबाइल उठाकर फाइनली जॉन्गकुक के नंबर डायल करता है। 4 या फिर 5 बार रिंग के बाद ही जॉन्गकुक कॉल उठा लेता है। जॉन्गकुक इंटीमिडेटिंग टोन में कहता है, कौन है? जॉन्गकुक के इंटीमिडेटिंग वॉइस वी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वी कहता है, हेलो
दिस इज़ किम तयंग वी। जेके कहता है, ओह डैडी, तो ये तुम हो। मैं तुम्हारे अंदर की बेचैनी को समझ सकता हूँ। वी कहता है, ओह यप, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है। तुम्हारे डिलीशियस, यू नो व्हाट आई मीन राइट किटन। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। और ये सुनकर जोंगकुक ब्लश करने लगता है। इवन जोंगकुक की युम्मा, जो अभी उसके बगल में ही बैठा हुआ है, उसे इस तरह से ब्लश करते हुए देखकर अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने कभी भी जोंगकुक को किसी के लिए इस तरह से ब्लश करते हुए नहीं देखा था। जोंगकुक कहता है, कब मेरा मतलब तुम कब मुझसे मिलना चाहते हो डैडी। जेके फर्स्ट टाइम इतना शर्मा रहा था। जब वी ने नोटिस किया, तयंग बस ये देखना चाहता है जोंगकुक उसके लिए और कितना सबमिसिव हो सकता है। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, व्हाट अबाउट राइट नाउ। तयंग के डीप वॉइस सुनकर जोंगकुक बस कराहने ही वाला था, लेकिन जब उसके नज़र जिन पर गया, जो बहुत ही एक्साइटेडली उसे ही देख रहा है, जोंगकुक अपने आप को नियंत्रण कर लेता है। जोंगकुक कहता है, बट जगह मैं डिसाइड करूँगा। वी कहता है, ओके डन, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। आई एम वेटिंग फॉर यू किटन। जोंगकुक कॉल काट करने से पहले आकर्षक आवाज़ में कहता है, ओके डैडी। वी के कॉल कट करते ही जोंगकुक जल्दी से लिविंग रूम के काउच से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। जिन कहता है, क्या हुआ, तुम फिर से कहीं जा रहे हो, किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो तुम। जोंगकुक कहता है, नहीं, रूम डेट पर। फाइनली मुझे मेरे लिए डैडी मिल चुका है। जोंगकुक कमरे में आकर ड्रेस्ड अप होने लगता है। जब वह तैयार होकर दरवाजे तक पहुंचा, जोंगकुक के हार्ट बीट फास्ट हो गया था और इस वक्त वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा है। उसे ये नहीं पता अचानक क्यों वो इतना नर्वस फील कर रहा है। उसने पहले बहुत लोगों को ट्राई किया है, तो फिर आज उसे इतना नर्वस क्यों फील हो रहा है। लेकिन आज से पहले उसे इतना अजीब कभी महसूस नहीं होता था जो आज हो रहा है। किसी के लिए दिल का धड़कना। जोंगकुक गार्ड्स को साथ चलने से मना कर देता है। वो खुद आज कार ड्राइव करने वाला है, क्योंकि जेके नहीं चाहता आज उसे कोई डिस्टर्ब करे। फिर जल्दी जल्दी में तैयार होकर मेंशन से निकल रहा था, तभी बाहर जेहोब से टकरा जाता है। जेहोब कहता है, वी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वी नर्वसली कहता है, ह्योंग, अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। जेहोब पहली बार अपने भाई को इस तरह नर्वस देखकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर पूछता है, वी, तुम ठीक हो ना। वी कहता है, ह्योंग, आई टेल यू, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। ओह ओके, या आई एम फाइन। जेहोब फिर से कहता है, आर यू श्योर कि तुम सच में ठीक हो। वी कहता है, या ह्योंग, डोंट वरी, आई एम फाइन। चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। ओह ह्योंग, बात यह है कि मैं आज पहली बार किसी के साथ सोने जा रहा हूँ। जेहोब अपने लिटिल ब्रदर की बेशर्मों वाली बातें सुनकर कोमे में पहुँच जाता है। जेहोब शॉक्ड होकर पूछता है, क्या तुम पागल हो गए हो। माना कि तुम 18 साल का हो चुके हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अभी अभी से ये सब कुछ करोगे। तुम जस्ट इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे दिल में उस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स है। और वो पर्सन कौन है, क्या करता है, उसका एज कितना है। वी कहता है, वो कॉलेज में मेरा सीनियर है और एज में भी मुझसे काफ़ी बड़ा है। और डोंट वरी, मैं बस एक बार इसे ट्राई करना चाहता हूँ उसके साथ। उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। जेब कहता है, ओके ओके, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे बड़े टाइगर को दरहाते हुए देख सकता हूँ। अब तुम सच में एक आदमी बन चुके हो। हाँ। जेब के वर्ड सुनकर वी ब्लश करने लगता है। वी चकल करते हुए कहता है, ह्योंगी, आप भी ना। वी जल्दी से जेब के कार लेकर खुद ही ड्राइव करके जोंगकुक के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। जोंगकुक भी उसी टाइम वहां पहुंचता है। जोंगकुक के हार्ट आज कुछ ज़्यादा ही उसे परेशान कर रहा था। बहुत तेज़ धड़क रहा था और अभी ये पहले से भी बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है।
जेके खुद से कहता है, काम ऑन कुकी, ये बस एक वन नाइट स्टैंड है। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो और सच में एक बिल्ली की तरह डर रहे हो तुम, जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो। तुम एक कर सकते हो। जंकुक चलकर अंदर आ जाता है, जहाँ वी पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। वी जंकुक को इस तरह से देख रहा था जैसे जंकुक उसके लिए आज रात की डिनर हो। जंकुक और भी ज़्यादा शाय फील करता है। जंकुक आंखें नीचे कर लेता है, तभी उसे बड़ा एलिफेंट दिखाई देता है। ये तो बड़ा उसके बारे में सोचने से ही हो गया था, और अब उसे इस ब्यूटीफुल ड्रेस में देखकर ये और ज़्यादा बड़ा हो गया है। छोटा हाथी पत्थर की तरह सख्त बन गया होता है। जंकुक वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी शेमलेसली वी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। उसे बस इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे किसी के पास इतनी अच्छी बॉडी हो सकता है। वी गला साफ करते हुए कहता है, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जेके नहीं में हेड शेक करता है। वी कहता है, ग्रेट। तो तुम क्या लेना पसंद करोगे, टी या फिर कॉफ़ी? जंकुक कहता है, आर यू सीरियस थे? अभी रात के 12 बजने वाले हैं। इस टाइम कौन चाय या फिर कॉफ़ी पीता है? भी ऑकवर्डली कहता है, या आई नो। जंकुक अब गिगल करने लगता है। वे खुद पर और काबू नहीं रख पा रहा था, क्योंकि एलिफेंट जो पहले से ही आकर बदल चुका था अब ये दर्द दे रहा है। वे चलकर जंकुक के करीब आ जाता है और एक हाथ उसके गाल पर रखकर उस पर उंगली से सहलाते हुए धीरे धीरे उसके करीब झुककर कैंडी को अपने मुंह में भर लेता है। जंकुक तुरंत आंखों को बंद कर लेता है। पहले भी कैंडी को आराम आराम से खा रहा था, लेकिन जैसे ही जंकुक के मुंह से हसीन आवाज़ें निकली, भी मानो पूरी तरह जंगली बन गया। भी कैंडी खाना बंद नहीं किया था। ऐसे ही भी उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। कमरे के अंदर आने के बाद भी डोर क्लोज कर जंकुक को धीरे से बिस्तर पर रखता है, जैसे कि कोई सॉफ्ट कॉटन बॉल हो, और बिना समय नष्ट किए उसके ऊपर आकर कैंडी को खाने लगता है और काटने लगता है। और वी के हाथ इस टाइम बुबा के ऊपर था। वी जोर से बुबा को दबाने लगता है। जंकुक फिर से वी के नाम से कराता है। वी उसके हर जगह काट कर निशान छोड़ रहा था। अब जंकुक वी को बिस्तर पर खींच लेता है और उसके ऊपर आकर उसके कैंडी पर कब्जा कर लेता है। जंकुक आंखें बंद कर आवाज़ करता है, मतलब उसे एक कैंडी कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। जंकुक वी के गले में, सीने में निशान बनाने में और उसके जो मैनली बॉडी सेंट है, इसे गहराई से सूंघने लगता है। उसके बाद जंकुक जल्दी जल्दी में वी के कपड़ों को उतार कर कमरे की इधर उधर फेंक रहा था। जंकुक उसे एडमायर करने लगता है। वी स्मार्क करके कहता है, बेबी, अभी जो तुमने देखा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? जंकुक अपने होठों को गिला करते हुए कहता है, यस डैडी। वी कहता है, क्या बेबी अपने डैडी को अच्छा महसूस कराना चाहता है? जंकुक कहता है, यस डैडी। वी कहता है, सो बेबी डैडी को ज़्यादा इंतज़ार मत कराओ। जंकुक कहता है, तुम्हारे एलिफेंट का आकार क्या है? द यंग स्मार्क करके कहता है, इसे निकाल कर तुम खुद ही देख लो। जंकुक एलिफेंट से कपड़े को हटाकर इसे देखकर पीछे हो जाता है। वी उसका हाथ पकड़ लेता है और एलिफेंट के ऊपर रख कर कहता है, बेबी अब तुम डर कर पीछे क्यों हट रहे हो? हाँ। भी बाम बाम पर थप्पड़ मार कर कहता है, बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल। इस गेम में अब काफ़ी मज़ा आएगा। वी उसे उल्टा करके बिस्तर के साथ दबाकर गुफे के अंदर एलिफेंट को डालकर अपना काम करना शुरू कर दिया था। जंकुक के आंखों से शुरुआत में ही आंसू बाहर निकल रहा था। जंकुक वी से छोड़ने के लिए कहता है। जंकुक मन ही मन कहता है, ए मैं कहाँ फंस गया? लगता है आज इसने मेरा बाम बाम को तोड़ ही डालेगा। डैडी प्लीज़ रुक जाओ। नहीं डैडी। फिर कुछ देर बाद जब जंकुक इसे संभाल लेता है, जंकुक कहता है, डैडी मत रोको, और चाहिए मुझे, और चाहिए। जंकुक कहता है, डैडी क्या एलिफेंट पूरी अंदर गया है? वी कहता है, नो बेबी
एलिफेंट को अंदर डालने की बहुत कोशिश किया पर ये नहीं जाएगा। गुफे के अंदर ज़्यादा जगह नहीं है और ये एलिफेंट के लिए काफ़ी छोटा भी है। इसके 2 दिन बाद जेके कॉलेज में तेई के लिए वेट कर रहा था। तेई जिमिन के साथ कॉलेज में एंटर किया तो जेके उसके पास आकर कहता है, वी मेरे साथ चलो। वी कहता है, योंग आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, चलो मैं तुम्हें मेरे सभी दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों डेट कर रहे हैं। वी तुरंत उसका हाथ हटाते हुए कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू मैड? बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ इसे एक वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाओ। तुम कॉलेज में सबको बुली करते हो ना? अब जब तुम्हारे साथ ये हुआ तुम अब कैसा फील कर रहे हो? आई होप तुम अब से किसी को बुली नहीं करोगे। जेके मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ना ही करूँगा। एक कमज़ोर पल को लव के नाम देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, ये लव नहीं हो सकता, राइट? बाय, टेक केयर। ये कहकर वी वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक पागलों की तरह वी के पीछे पीछे भाग रहा था और कॉलेज के सभी लोग उसे भागते हुए देखकर उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अपने जेब से गन निकालकर अपने आप को गन से शूट करने जाता है। तभी भी भागते हुए उसके पास आकर उसके हाथ से गन छीनकर फेंक देता है और उसे एक थप्पड़ मारकर उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? हाँ, क्यों? अब तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम अपने जान लेने के बारे में सोच रहे थे? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं क्या करता? हाँ, मेरा क्या होता? क्या मैं जी पाता तुम्हारे बिना? जंगकुक कहता है, छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा वी। यू डोंट लव मी, तो मैं जी कर क्या करूँगा? वी कहता है, शट अप ओके। आई लव यू, आई लव यू। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया मैं क्यों इतना बेचैन हो गया था तुमसे मिलने के लिए? हाँ, क्यों? और इतने रात को तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया था? तुम ये नहीं समझ सकते? आई लव यू, आई ओनली लव यू। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।